नमस्कार, मैं आपके साथ भारती वर्मा। आप देख रहे हैं लाइव भारत 36 न्यूज। रायगढ़ में मेसर्स BS पंच आयरन तराईमाल में आज ग्रामीणों और मजदूरों द्वारा फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ हल्ला बोला गया। लगातार 6 घंटे से प्लांट गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर डटे रहे। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तब तक फैक्ट्री का काम चालू नहीं हुआ। अंततः फैक्ट्री प्रबंधन उनकी मांगों को स्वीकार कर लेटर पैड में लिखित दिए, तब सभी लोग धरना समाप्त किए। आएंगे ये धरना पर बैठे थे, इसका विशेष है। हाँ, यहाँ जो स्थानीय युवा हैं वो यहाँ के जो प्लांट प्रबंधन है उनसे स्थानीय लोगों को रोजगार और जो प्रदूषण है उसके संबंध में, रोड के संबंध में यहाँ इन लोगों की कुछ मांगे थी। उस मांगों के संबंध में इन्होंने आज अपना यहाँ धरना किया था और जिसमें प्लांट प्रबंधन उपस्थित होकर उनके दोनों के मध्य वार्तालाप के माध्यम से समाधान किया गया है। और प्लांट प्रबंधन उसमें लिखित में कुछ इनकी जो मांगे थी उसको लिखित पे कुछ आश्वासन दे रहे हैं। उस आश्वासन के आधार पे ये अपना मतलब जो धरना था उसको स्थगित कर रहे हैं। जी जी, तो ये मांगों को लेकर आपने क्या कहा है? देखिए, जो गांव वालों की मांगे हैं उस पर हमने विचार किया है। उन्हें यह आश्वासन दिया है कि भाई जो भी न्याय संगत होगा, एज पर फैक्ट्री एक्ट होगा, उसको हम मानेंगे, उसको पूरा करेंगे। जो भी वैकेंसी निकलती है पहली प्राथमिकता हम तराईमाल वासियों को देंगे, फिर हम दूसरे उसको हम जाएंगे। पहले हम तराईमाल को ही प्राथमिकता देंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे BS इस्पात में आज जैसे ग्रामीण लोग हड़ताल पर बैठे हैं, तो किन मुद्दों पर बैठे हैं और क्या इनको सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है, और कुछ जानकारी देंगे। आज 1/4/2022 को गाँव के तराईमाल में गाँव के ग्रामीण लोग अपने त्रिस्तरीय मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे अपना सूचना यहाँ पे प्राप्त हुआ था, अब इसलिए यहाँ पे एलो ड्यूटी की सुरक्षा में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और अभी प्रबंधन से तो अभी तक इनकी बातों का सूच लेने के लिए SDM साहब या पूंजी पत्र टीआई महोदय पहुँचे क्या? टीआई साहब के द्वारा हमको यहाँ से भेजा गया है। हम कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पर कुछ उपस्थित हुए हैं। और प्रबंधन अभी तो गैस प्लांट का प्रबंधन अभी तो उस वर्ष से कोई यहाँ पे अभी आए नहीं है यहाँ पे। और SDM तहसीलदार कोई? हाँ, SDM तहसीलदार साहब लोग आए नहीं हैं। ये जानना चाहेंगे आज किन किन मुद्दों को लेकर आज BS इस्पात का घेराव किया गया है? यहाँ चाहते हैं हम ग्रामवासी कि यहाँ के जितने भी युवा हैं या स्थायी व्यक्ति हैं जिनको ऐसे 7-8 प्लांट हैं हमारे क्षेत्र में, तो कम से कम एक प्लांट में 25% कम से कम जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पर स्थानीय व्यक्तियों को वैकेंसी दिया जाए, नौकरी दिया जाए। और जो ठेकेदारी में अभी काम कर रहे हैं वर्तमान में जिस भी प्लांट में, और अभी तत्काल में ये मेसर्स BS इस्पंज का घेराव है जिसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ जितने भी वैकेंसी है उसमें 25% हमारे स्थानीय हों और जो यहाँ कार्यरत हैं, ठेकेदारी चल रही है जिनकी, उनका कंपनी किया जाए। और यहाँ निम्न जैसे कि मुद्दे में पर्यावरण सबसे मेन मुद्दा रहता है हमारा, कि यहाँ सभी अन्य के द्वारा पता चलता है स्थानीय व्यक्तियों को, और अब अमूमन देखने को मिलता है कि यहाँ डस्ट एरिया है और यहाँ लगातार डस्ट, जैसे बंजारी मंदिर में जाओ तो वहाँ डस्ट इतना सारा गिरता रहता है। तो इनका पता चलता है कि ये 7 बजे से ESP जिनका जो रहता है वो सब बाईपास चलता है। जितने भी यहाँ से जितने भी प्लांट हैं उनका भी चलता है। इसलिए आज हम लोग यहाँ घेराव के लिए BS इस्पंज का चुनाव किए हैं। आगामी हम लोग 11/3/2022 को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे थे कि इन मुद्दों पर, इन प्लांट के बारे में कि यहाँ से जानकारी प्राप्त करें और हमें मुहैया कराएं कि ये कैसे, मतलब ये क्या वैकेंसी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसका जांच हुआ, आवेदन करता हम थे, लेकिन जांच में हमको बुलाया नहीं गया। ना ही हम लोग बाई पोस्ट यहाँ पर प्रतिलिपि एक BS इस्पंज को दिए थे, पर उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जब आए जांचकर्ता या विभाग वाले, सरकारी विभाग वाले, तो हम लोग को सूचित नहीं किया गया, ना उसका रिपोर्ट अभी तक में हम लोग को प्राप्त हुआ है। और विभाग में हम लोग कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, ये अपने को आइडिया नहीं है। ये मतलब प्लांट प्रबंधन को जानकारी देनी चाहिए, लेकिन जो कि हमको नहीं दे पाए। तो ये जो आंदोलन है ये कब तक जारी रहेगा आप लोग? जैसे हमारी बातें हैं कि हम लोग शुरू से लगे हैं कि हम लोग इनसे एग्रीमेंट करना चाहते हैं कि 25% स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिले और जो ठेकेदारी है उनका प्राइवेट हो
और जो मजदूर हैं उनको सेफ्टी का ध्यान दिया जाए। ISI मार्का द्वारा युक्त जितने भी उपकरण, सेफ्टी उपकरण हैं, इनको मुहैया कराया जाए। इनसे ये पैसा लेते हैं, इनके बदले में जो इनको कंपनी प्रबंधक इनको मुहैया कराए कि ये अपने प्लान से इनके परिसर में काम कर रहे हैं, इनका सेफ्टी की जवाबदारी उनका है। इन मुद्दों पर और पर्यावरण के मुद्दों पर और अन्य जैसे कि चलते रास्ते में देखते हैं कि कई गाड़ी जैसे कि एक दिन में 7, 8, 9 फ्लाई ऐश की इनकी ट्रकें बाहर जाती है, जिनका